10वें दिन भी राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर आगे बढ़े। 10वीं पुतली प्रभावती जाग उठी। उसने कहा, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझ बैठे हो? फिर प्रभावती ने राजा विक्रमादित्य की कथा आरंभ की। एक बार शिकार करते करते राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और घने जंगल में भटक गए। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा वृक्ष पर फंदा डालकर आत्महत्या करने जा रहा है। विक्रम ने तुरंत उसे बचाया और समझाया कि आत्महत्या पाप है तथा जीवन ईश्वर का दिया अमूल्य वरदान है। युवक का नाम वसु था। उसने बताया कि वह कालिंगा का निवासी है और एक अद्भुत सुंदरी राजकुमारी से प्रेम कर बैठा है, परंतु उसका विवाह असंभव था। राजकुमारी के जन्म से जुड़ा ऐसा अभिशाप था कि उसका पिता उसे देख नहीं सकता था। विवाह की शर्त यह थी कि वर को खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जीवित निकलना होगा। अनेक युवक इस परीक्षा में अपने प्राण गंवा चुके थे। इस भयावह सत्य को देखकर वसु टूट चुका था और उसी निराशा में आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। राजा विक्रम ने उसे धैर्य दिया और वचन दिया कि वे स्वयं इस असंभव कार्य को संभव बनाने का प्रयास करेंगे। माँ काली से प्राप्त वरदान से उन्होंने दोनों बेतालों का आह्वान किया और वसु के साथ उस कुटिया में पहुँचे जहाँ राजकुमारी रहती थी। तपस्वी ने स्पष्ट कहा कि शर्त बदली नहीं जा सकती। तब राजा विक्रमादित्य ने स्वयं वसु के स्थान पर परीक्षा देने का निश्चय किया। खौलते तेल का कड़ाह तैयार हुआ। माँ काली का स्मरण कर विक्रमादित्य उसमें कूद पड़े। उनका शरीर भस्म हो गया और प्राण निकल गए, पर देवी ने अपने परम भक्त को नहीं छोड़ा। बेतालों ने अमृत से उन्हें पुनर्जीवित किया। जीवित होकर राजा ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। शर्त पूरी हो चुकी थी। राजकुमारी के पिता को सूचना दी गई और वसु का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कथा समाप्त कर प्रभावती मौन हो गई। राजा भोज समझ चुके थे कि विक्रमादित्य जैसा त्याग, करुणा और पराक्रम उनके लिए असंभव है। वे बिना कुछ कहे सिंहासन से